हेलो माय डियर फ्रेंड, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। मैं आपकी टैरो रीडर तनुजा और आज मैं आपकी रीडिंग देखने वाली हूँ कि इस फुल मून में आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये फुल मून आप पे किस तरह से असर डालेगा और कौन कौन सी चीज़ों में आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखोगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। जेंडरलेस रीडिंग है। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, चलिए पाइल सिलेक्शन करते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 1। ये जो वाइट क्रिस्टल आप देख रहे हो ये पाइल 1 के लिए, मैं पॉज करके भी दिखा दूँगी। एंड दिस इज़ फॉर पाइल 1 ऑल्सो कार्ड। ठीक है, अगर आप क्रिस्टल नहीं सेलेक्ट करोगे तो फिर आप कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। देन पाइल 2 के लिए कार्ड है हमारा, राइट, और ये फिर क्रिस्टल है पाइल 2 के लिए। ओके, सो मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ। ऑलराइट, तो चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे। देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, इस फुल मून में क्या कुछ होगा, उनके साथ क्या असर डाल सकता है। ठीक है, हेलो पाइल 1, होप यू ऑल आर वेरी फाइन। होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आओगे या फिर इस वाइट क्रिस्टल को। तो देखते हैं कि ये फुल मून आपके लिए कितना लकी साबित होगा और क्या कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले हम मूनोलॉजी डेक्स के थ्रू ही देख लेते हैं, क्योंकि फुल मून है तो मून से कुछ कनेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जो लोग आपको समझते नहीं थे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते थे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वही सारे लोग जो है आपके तरफ प्यार बरसा रहे हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सब कुछ चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, तो लोग जो है आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, और जिनने भी आपके साथ गलत किया है वो लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, तो स्पेशली मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो दुश्मन है या फिर कोई भी थे जिसने आपका मजाक उड़ाया, उनके थिंकिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है आपको लेकर। देन है ट्रस्ट द यूनिवर्स। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। पाइसेस, एक्वेरियस आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ओके, यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत बड़ा मिरेकल्स करने वाला है। यस, डेफिनेटली शाइन करोगे आप अपने लाइफ में। तो अगर आपका जो भी काम अटका था करियर को लेकर या फिर रिलेशनशिप में अगर बातें नहीं हो रही थी तो आपकी बात होगी। ठीक है, और सब कुछ बहुत ब्राइट होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे है स्टेप अप एंड लीड। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है अपने काम को करिए, बस आप जो है अपने मंजिल तक पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, आप जो है आगे निकल जाओगे। और कैप्रिकॉर्न का भी यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है कि कैप्रिकॉर्न तो बहुत मेहनती होते ही हैं। इट मीन्स कि आपने भी बहुत मेहनत किया है, बस थोड़ा सा और मेहनत करना है, आपको जो है यूनिवर्स आपकी मदद करेगा और आप आगे बढ़ोगे लाइफ में और शाइन करोगे। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो फुल मून है काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए लेकर आ रहा है एनर्जी। क्लियर योर माइंड, मतलब कितनी अच्छी बात है। जितने भी आपके मन में गंदगी या फिर सोच विचार चलते रहते थे, ठीक है, टेंशन तनाव बढ़ा रहता था, जिस सोच से वो सारे सोच टाटा बाय बाय होने वाले हैं, गायब होने वाले हैं। मतलब कि आपको ना क्लियरिटी मिलने वाली है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। जैसे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि वो धोखा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ सोचते रहते हो, तो आज आपको पूरी तरह क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, डिटॉक्सिफाई, यस डेफिनेटली आपके मन में जितनी भी जेलसी थी और जो भी डिसेप्शन और जेलसी था दूसरों को लेकर, ठीक है, और जो भी कमी थी, कि कमी कहने का मतलब है आप अपने में कमियां ढूंढते थे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी और ख़ुद से प्यार करना सीखोगे। इस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, इस फुल मून का असर रहेगा आप पे। कूल योर इमोशन, आपका जो भी इमोशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन था, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा। जब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने पेरेंट्स पे, अपने फैमिली वालों पे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर जाते थे, लेकिन अब जो है आपके फीलिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है। टॉरस, एरिस ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी में बताऊँ तो आपके फिजिकल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है ये फुल मून। मतलब आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और उसके साथ साथ आपका दिल भी, हार्ट चक्र जो है बैलेंस होने वाला है, और क्राउन चक्र भी आपका काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगा। ये यहाँ पे क्लियर है। ओके,
मतलब कि यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपसे प्यार करने लगे, या फिर पास्ट के कोई पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, ये एनर्जी है। देन जो भी आपका बुरा चाहते थे वो आपके लिए अब सोच बदलेंगे, अच्छा आपके लिए फील करेंगे, ये सारी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे, आपको कुछ जीत मिलेगा जिससे आपको खुद पे प्राउड फील होगा, ठीक है। और आप सोचोगे कि हाँ, अपनी लाइफ में आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। 3 कार्ड्स और लेंगे। फोकस ऑन द पॉजिटिव। यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, इसलिए अभी आपको उस पर फोकस करने को कहा जा रहा है। अगर पॉजिटिव पे फोकस करोगे तो पॉजिटिविटी डबल होती चली जाएगी। लीव द पास्ट बिहाइंड। जो भी पास्ट की चीज़ें अगर आप सोच सोच के रोते रहते हो तो वो सारी चीज़ें भूल जाइए और आगे बढ़िए, ऐसा गाइडेंस भी है आपके लिए। एंड यहाँ पे है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक बी हम्बल, यहाँ पे बी हम्बल का कार्ड है। इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा शांत होना चाहिए, या फिर अगर आप कोई चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि वो आपका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, इसलिए आप उसके लिए क्या कीजिए, गो फॉर इट, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं क्या कुछ हो सकता है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ को लेकर आप बिल्कुल डर गए थे, सहम गए थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप फिर से उस चीज़ को करने लगोगे। स्पेशली करियर के लिए दिखाई दे रहा है, और आप में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आप जो है स्ट्रांग बनिए। और बहुत लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करोगे और स्ट्रॉन्गर भी हो जाओगे। यू आर सो मच मोर, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आप जो है बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ब्रेव हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहली बात कि आप अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे, ठीक है। लोगों से भी प्यार करना शुरू करोगे, लोगों से अच्छी तरीके से बात कर रहे हो, अपने काम को अच्छे से करने लग रहे हो। तो ये सारे चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपने, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एंजॉय भी कर रहे हो, तो मतलब काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके। देन कार्ड है यहाँ पे कुछ प्लानिंग करने वाले हो, और या फिर जो भी आपने प्लानिंग किया है तो उसका आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, या फिर आपने जो भी पास्ट में मेहनत की है उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फाइनेंशियल गेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा आपके फाइनेंशियल में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ फ्रेंडशिप कुछ लोगों के साथ आपकी ख़त्म होकर बाउंडिंग और भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया कि कुछ दोस्त जो, या फिर कुछ रिलेटिव जो कि आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपका मजाक उड़ाते थे, वही आपको काफ़ी ज़्यादा इस बार प्रेस करने वाले हैं, आपके वेल विशर सपोर्टर बनने वाले हैं, आपका तारीफ़ करने वाले हैं, ठीक है। तो एक फ्रेंडशिप जो था, नॉर्मल सा फ्रेंडशिप उनके साथ, उससे एक हायर लेवल पे आप जाने वाले हो, उनसे और भी अच्छी गहरी दोस्ती होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग अपने प्रॉपर्टी को सेल करने वाले हैं, और उस पैसे से हो सकता है कोई बड़ा बिजनेस करने वाले हो, या फिर कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पर्सनल रिचनेस का कार्ड आया है। पर्सनल रिचनेस से बताऊँगी कि आप जो है आपके लव लाइफ में भी सुधार हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपके फाइनेंशियल में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आई है आप लोगों के लिए। एंड एक लास्ट कार्ड है विजडम। बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है, ये एक्सपीरियंस जो है एक दिन का नहीं होता है, बहुत टाइम से एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे हो, ठीक है। और बहुत आपकी वृद्धि हुई है दिमाग, मतलब विजडम में भी आपका जो सोचने का तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा आज के बाद से। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ओल्डर पर्सन जो कि बूढ़े बुजुर्ग होंगे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, एडवाइस देंगे, और उनकी एडवाइस आपको सुनने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। ये सारे आपके लिए मैसेजेस थे, ये फुल मून असर आप पे डालेगा। अब चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, क्या होगा इस फुल मून का असर आप पे। ऑलराइट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी रियूनियन होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर आपका कोई प्यार करने वाला जो आपसे बिछड़ा था वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकती है, ठीक है।
और जेमिनाई यहाँ पे लोग देख रहे हैं पाइसेस एनर्जी, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। आप सिंगल हो तो सिंगल से मिंगल होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। पुश थ्रू एंड एनी इनसिक्योरिटी। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो सारी इनसिक्योरिटीज़ आज ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में, ठीक है, कुछ घंटों में कि आप जो है ना अलग सा फील करने लगोगे। किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है, मैसेजेस आ सकता है जो कि आपके सारे इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म कर देंगे। देन यहाँ पे कार्ड है स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, और देखते हैं कार्ड्स। साइन, यहाँ पे शाइन का कार्ड आया है। इट मीन्स कि डेफिनेटली आपका जो अभी का लाइफ होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ अचीव करोगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपके दिमाग में जो भी डाउट्स थे, प्रॉब्लम्स थे, क्वेरीज थी, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और अपने काम में अच्छे से फोकस करके अपना काम को करोगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप खुश रहोगे, एंजॉय करोगे। ठीक है, ऑलराइट, और कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलीज़ और योर ब्लॉक्स। यहाँ पे जितने भी आपके ब्लॉक्स थे, चाहे वो करियर में रुकावटें आ रही थी या लव लाइफ में रुकावट आ रही थी या फिर शादी में, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, ब्लॉकेजेस हटने वाले हैं और आपका रास्ता खुलेगा। देन यहाँ पे है गो वाइल्ड। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे हो या करने वाले हो, प्लानिंग कर रहे हो, उसको ना पूरे एकदम जोश के साथ करना है। ठीक है, और करोगे भी। ऐसे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी इंथुजियास्टिकली जो है आपको कोई प्यार करने वाला मिल सकता है या फिर प्यार करोगे इंथुजियास्टिकली और पैशनेटली। ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे वाइल्डली। ओके, देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बिलीव इन योर गुड लक। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आप सबसे अनलकी हो, तो ये गलत सोचते हो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने गुड लक में बिलीव कीजिए। आपका गुड लक जो है इस फुल मून के वजह से आपके पास आया है और आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंज होगा। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके दिमाग में जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और दिमाग जब तक ठीक नहीं रहता है हम कुछ काम भी नहीं कर सकते। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। यहाँ पे अगर आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वर्गों के लिए स्पेशली कन्या राशि, अगर प्रॉब्लम है तो आपके सारे जितने भी ब्लॉकेजेस थे ख़त्म होंगे। और ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक बार ट्रस्ट करोगे तो आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। घर में कोई बीमार है तो उसमें भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जल्दी ठीक हो सकते हैं, या फिर आप बीमार हो तो आपके जल्दी ठीक होने के चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको योगा वगैरह करना चाहिए, ये भी गाइडेंस आ रहा है। गो फॉर इट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एक नई लाइफस्टाइल शुरू करनी चाहिए। नई लाइफस्टाइल में कहने का मतलब है कि आप जो है उसमें कुछ चीज़ें ऐड कीजिए, लाइक अच्छे डाइट्स रखना, ये सारी चीज़ें मैं कह रही हूँ। फिर साइकिलिंग वगैरह कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो आप लोग, और अच्छी चीज़ें खाइए, सात्विक खाना। देन यहाँ पे है लेट योर फियर डिज़ॉल्व। देखिए, जो आप सोचते हो बिल्कुल वैसा बनते हो, तो आपका फियर कुछ नहीं है। जो भी आपके दिमाग में डर है, उस डर को कैसे निकालना है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे। ओके, तो ये डर आप ख़त्म करोगे ना तो सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएगी। जितना डरोगे उतना डर आपको डराएगा। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपका जो भी एम, इच्छा है, करना चाहते हो, उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका जो इच्छा है उसमें ही आप बहुत आगे बढ़ोगे, नाम कमाओगे। ठीक है, एंड यहाँ पे है टेक टॉक लेस फील मोर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन इंटर करने वाला आपकी लाइफ में जो कि आपके ये वो तो बहुत फील करेगा ही, वो तो अलग बात है, लेकिन आप भी जो है उससे उतनी बातें नहीं करोगे, लेकिन उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फील करने वाले हो। एक लास्ट कार्ड है, एक लास्ट जो है रिलैक्स का कार्ड है। मतलब ये जो फुल मून है आपके लाइफ में शांति लेकर आ रहा है, रिलैक्सेशन लेकर आ रहा है। आप अपने लाइफ को अब अच्छे से एंजॉय करोगे। ओपन अप टू चेंज। आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, देखिए, कंपैशन, ट्रेड अ लिटिल मोर टेंडरली। और देखते हैं, देखिए बार बार यही मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत शांति आ रही है। ठीक है, अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, बीमार है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो हो सकता है कि
वो सारी चीज़ों में आप लोगों को क्या होगा, जीत मिलेगी। देन यहाँ पे कार्ड आया, यहाँ पे आया है अवेयरनेस का कार्ड है। अगल बगल के लोगों से भी अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और ये भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कुछ बड़ा गुड न्यूज़ आपके घर में आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। लुक अप एंड लुक ब्राइटली, ओके। यहाँ पे बस आपकी सोच मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है कि आप सोचते हैं अपने लिए बहुत बुरा हो, मतलब ऐसा सोचते हो कि आपकी शादी नहीं होगी, आपको कोई मिलेगा नहीं, या फिर आपका करियर अच्छा नहीं होगा, कहीं आप पढ़ नहीं पाओगे अच्छी जगह पर जाकर। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ विजुलाइज कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। और देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं। चैलेंजेस, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपने अभी तक जितना भी कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस किया, वो सारे चीज़ें जो है ख़त्म होंगी। और इतना एफ़र्ट डाला है उन सारी चीज़ों में, इतना कुछ फेस किया है, तो भगवान उसके बदले आपको कुछ अच्छा रिजल्ट भी देगा, ठीक है। सनशाइन का कार्ड आया है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सन इज़ शाइनिंग ऑन यू, सन जो है आपके शाइन करते हुए दिखाई दे रहा है। आपके करियर में चेंजेस आएगा, प्रमोशन मिलेगा, बिजनेस में बहुत फैब्यूलस ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड फैब्यूलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे तो वही आपसे आकर बात कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आज आपको कॉल मैसेजेस भी आ सकते हैं, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारे कमिटमेंट मिलने वाले हैं। आपका काम, आपके बिजनेस और प्यार में भी कमिटमेंट मिलते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लव का कार्ड आया है, कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है या कोई नया पर्सन भी आ सकता है जो कि आपका सोलमेट होगा, ठीक है। लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों की शादी की बात लग सकती है, शादी की बात चल रही है तो फिक्स हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है। या फिर आपके पर्सन जो है जिससे आप बहुत दिन से बातें कर रहे थे, आपके दिल में भी फीलिंग है, उनके दिल में भी फीलिंग है, ठीक है। और एक दूसरे को बता नहीं रहे थे, तो हो सकता है कि आज ये पर्सन सारा कुछ बताने वाले हैं, खुलासा करने वाले हैं अपने फीलिंग्स का, ठीक है। और वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, उनका जो इंटेंशन है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। नेचर का कार्ड आया है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, गाइडेंस के तौर पे ये कार्ड है कि आपको थोड़ा सा नेचर के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। कहने का ये मतलब है कि थोड़ा सा नेचर में घूमिए फिरिए, और शाम के टाइम में पार्क वगैरह जा सकते हो आप। एक लास्ट कार्ड इस डेक के थ्रू लेंगे, वो है फ्यूचर। आपका फ्यूचर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ दिनों में हो सकता है कि आप ट्रैवल करोगे कहीं पे, ठीक है। ओवरसीज़ भी ट्रैवल कर सकते हो। और कुछ लोग जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि उस वजह से भी आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, ठीक है। जो भी होगा बहुत इन्जॉय करने वाले हो सकता है कि कहीं से आपको इन्विटेशन आएगा अपने फैमिली में ही, और वहाँ पे आप गेट टुगेदर के लिए, इन्जॉय करने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ओके। सो एंजल्स से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। फेथ, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा अच्छे वर्क करने की ज़रूरत है, अच्छा काम, ठीक है। जैसे कि आप कुछ लोगों की मदद कर सकते हो, ह्यूमैनिटी पे बिलीव रखिए। अगर कास्ट वास्ट ऐसी चीज़ है तो उस सब पे बिल्कुल भी आपको बिलीव नहीं रखना चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज़ पे यकीन रखना है, वो है ह्यूमैनिटी। लोगों की मदद कीजिए, गरीब बच्चों की मदद कीजिए, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। और इस वजह से आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस भी ख़त्म होंगे। अगर आप किसी गरीब को उनकी शादी में मदद करते हो थोड़े बहुत फाइनेंशियली, तो आपके शादी के भी जो बात है वो पक्की होने लगेगी, ठीक है। काफ़ी जल्दी शादी भी होगी आपकी। उसके बाद है डिवोशन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। उसके साथ साथ कोई ऐसा पर्सन इंटर आपकी लाइफ में करने वाला है जो कि आपसे अनकंडीशनली, पैशनेटली, एंथुसियास्टिकली प्यार करेगा, ठीक है। अनकंडीशनली प्यार करेगा, ओके। देखिए आप दोनों का प्यार काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट होगा, पवित्र होगा। और ये पर्सन जो आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, चाहे पास्ट के हो या फिर नए, ठीक है, या फिर जिनसे आपकी बात हो रही है कुछ दिनों से और सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, मैट्रिमोनी पे भी मिल सकते हो कुछ मैरिड लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, बिल्कुल सीक्रेट यूनियन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों का। एक अच्छा सोलमेट का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत सपोर्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। वाओ, अमेजिंग। ग्रीन तारा का कार्ड आया है, इट मीन्स कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा होने वाला है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रहा है, मतलब आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा है। मतलब कि आपका जो लव लाइफ है वो भी सेफ़ रहेगा, कैरियर वो भी सेफ़ रहेगा, और जो भी आप चीज़ करने वाले हो वो सारी चीज़ें सेफ़ रहेंगी और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका, ओके। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है
आप जो है बहुत ज़्यादा डार्क सोचते हो, मतलब बहुत अपने लिए बहुत पुअर सोचते हो, ऐसा सोचते हो कि आप में बहुत कमी है, आपके लुक्स अच्छे नहीं है। बहुत सारे से लोग सोचते होंगे इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप सोचोगे वैसे ही बनोगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली यही होगा। तो एग्जैक्टली यही सोचिए, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं लुक वाइज जिस चीज़ में आपको कमी महसूस होती है, ठीक है, आप सांवले हो, बहुत गोरे नहीं हो, तो ये भी चीज़ आप सोचिए कि आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो सांवले में भी, ठीक है, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, तो आप देखोगे एग्जैक्टली वही हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू, ठीक है। सो चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।